बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट बॉडी प्लान। आज हम जो है इसका सेकंड लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। उससे पहले हमने जस्ट इसकी जो है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस को पढ़ लेते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस कंटेन ओवर 20,000 एनिमल स्पीशीज़। दे शो फॉलोइंग करेक्टर्स। अब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस में कुछ करेक्टर्स होते हैं। एक तो ये फ्लैटफॉर्म होते हैं, उसके अलावा इनका जो साइज़ है वो तकरीबन होता है 1 mm और लेस टू 25 mm, ठीक है। देन पैरेन्काइमा दैट फिल स्पेस बिटवीन अदर मोर स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गन्स एंड अदर बॉडी वॉल्स। यानी कि पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा एक टिश्यू है जो कि मुख्तलिफ सेल से मिलकर बना हुआ है, और प्लेटफॉर्म की इंटरनल जो बॉडी है उसमें पैरेन्काइमा जो है वो मौजूद होते हैं। बेसिकली जो पैरेन्काइमा है वो ड्राइव हुए होते हैं मीजोडर्म से, ठीक है। उसके अलावा इसका फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा का, कि ये हमने बात कर ली कि ये फ्लैट बॉम्ब जो है उनकी जो इंटीरियर बॉडी है उसमें पैरेन्काइमा मौजूद हैं। अब पैरेन्काइमा बेसिकली दे आर टिश्यूज़ दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस। और इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये इनका फंक्शन है। उसके बाद जो है ये रीजनरेटिव सेल्स को भी रिज़र्व करते हैं। उसके अलावा कोई भी मटेरियल अगर ट्रांसपोर्ट करना है उसमें भी हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चरल इंट्रैक्शन के लिए भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा मॉर्फोजेनेसिस में भी ये हेल्प करते हैं। मॉर्फोजेनेसिस हम कहते हैं कोई भी न्यू स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो उसे मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड मॉर्फोजेनेसिस। या फिर ऑक्सीजन को अगर स्टोर करना हो तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो ये सारे इसके फंक्शन है। उसके अलावा इनमें जो है ऑर्गन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। मेन जो इसका फंक्शन है वो ये है कि इनकी जो बॉडी है वो फ्लैटेंड होती है, डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल दोनों साइड से इसकी बॉडी फ्लैट होती है। उसके अलावा ये पहला फाइलम है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। उससे पहले हमने डिप्लोब्लास्टिक के बारे में पढ़ा था, तो ये ओनली फाइलम है दैट इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके अलावा इसकी बॉडी एसिलोमेट है। एसिलोमेट हम कहते हैं कि जिसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है। जहाँ पे भी ए का लफ्ज़ आ जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है। उसके अलावा इसकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल है। बायलेटरली सिमेट्रिकल हम कहते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एनिमल है, उसको हमने दरमियान से जो है ये कट किया। जब हमने इसको ये दरमियान से कट किया तो इसके दो मिरर इमेजेस बन जाते हैं। तो इस तरह की जो सिमेट्री है उसे हम बायलैटरल सिमेट्रिकल कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होती है। उसकी बॉडी में इस तरह के जो सेगमेंट्स होते हैं जैसे कि अर्थ फॉर्म में वो नहीं है। तो इसकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है और इसमें इनकम्प्लीट गट पाई जाती है, और ये कैस्ट्रोडा में एब्सेंट होती है। कैस्ट्रोडा के बारे में भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये ज़्यादातर जो है कोई भी इनको डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह बनी बनाई चीज़ को खा लेते हैं, कोई डाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं होता, तो इसलिए इसमें इनकम्प्लीट गट होती है। उसके बाद इसमें सिफलाइज्ड यानी कि हेड मौजूद होता है। हेड में क्या है? सेरेब्रल गैंग्लियन मौजूद होते हैं। उसके अलावा उसमें लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स मौजूद होती हैं। उसके बाद इसमें जो है प्रोटोनेफ्रीडिया का कुछ स्ट्रक्चर मौजूद हैं। ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर जिसको प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। प्रोटो का मतलब होता है बिफोर और नेफ्रीडिया हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को। तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद हैं। ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर दोनों एक ही चीज़ हैं और उसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। उसके अलावा ये हर्मेफ्रोडाइट हैं और इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हर्मेफ्रोडाइट बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम मोनेशियस की बात करते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल दोनों करैक्टर्स पाए जाते हैं, उसको हम हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। अब आगे इसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में क्या है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की 4 क्लासेस हैं। पहली है क्लास टर्बुलेरिया, उसके बाद सेकंड है क्लास मोनोजीनिया, देन क्लास रेमेटोडा, क्लास सिस्टोइडिया। इन चारों को हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। आज के लेक्चर में हम पहली क्लास टर्बुलेरिया को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको तब समझ आ जाएगी। क्लास टर्बुलेरिया में क्या है कि 3000 स्पीशीज़ हैं और ये फ्री लिविंग है। इन तीनों चारों में डिफरेंस क्या है कि जो टर्बुलेरिया है वो फ्री लिविंग है, बाकी जो तीनों क्लासेस हैं वो सब पैरासाइट्स हैं, ठीक है। अब टर्बुलेरिया जो है वो फ्री लिविंग है। एक्सटर्नल सरफेस पे सीलिया मौजूद होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं,
उसके अलावा इसमें जो है रेबिटाइड्स, प्रोट्रूसिबल प्रोबोसिस, फ्रंटल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं। मोस्टली ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एग्जांपल में कॉन्वोल्टा है, नोटोप्लाना है, डिजेशिया, ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, टर्बुलेरियंस हैं। उसके बाद मोनोजेनिया में की अगर बात करें तो 1100 स्पीशीज़ हैं। मोनोजेनेटिक फ्लूक्स हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। इसके लाइफ साइकिल जो है ओनली वन होस्ट है। एग्जाम्पल में जो है डिस्कोटाइल है, गायरोडैक्टिलस है, पॉलिस्टोमा है। उसके अलावा क्लास टर्मेटोडा में 10,000 स्पीशीज़ हैं। ये सारे पैरासाइट्स होते हैं। उसके अलावा इसमें अटैचमेंट के लिए कुछ सक्कर्स और हुक्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से अटैच होते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके अलावा इसी एग्जाम्पल में लिवर फ्लूक आते हैं। जबकि कस्टाडिया की स्पीशीज़ कितनी है, 3500 स्पीशीज़ हैं और ये सब के सब पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होता और इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो लार्ज नंबर होता है। एग्जाम्पल है टेपवर्म। उसके बाद आगे हमने बात करनी है टर्बुलेरियंस की। तो टर्बुलेरियंस क्या है, वो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि इसमें जितनी भी इसके मेंबर्स हैं इस क्लास के, दे आर मोस्टली फ्री लिविंग एंड दे आर बॉटम डिवेलर्स, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में रहते हैं। उसके अलावा ये स्टोन्स और जितने भी सैंड्स वेजिटेशन उस पर क्रॉल करते हैं। और टर्बुलेरियंस को नाम टर्बुलेरियन इस वजह से दिया जाता है क्योंकि इन पे कुछ सीलिया मौजूद होते हैं। जब वो सीलिया बीटिंग करते हैं तो उससे पानी में ना टर्बुलेंसी क्रिएट होती है। उस टर्बुलेंसी की वजह से जैसे गदला होना, हिलता है ना एकदम पानी, उसकी टर्बुलेंसी में थरथराहट सी होती है, तो उसकी वजह से इसको टर्बुलेरिया नाम दिया गया। टर्बुलेंस इन वाटर, टर्बुलेंस इन वाटर किसकी वजह से हुए, वो जो सीलिया जब हिल रहे हैं उनकी बीटिंग हो रही है तो उसकी वजह से इसको नाम टर्बुलेरिया दिया गया। और टर्बुलेरियंस जो हैं ये प्रीडेटर्स हैं, ये स्क्वेंजर्स हैं, यानी कि कोई भी मुर्दा खोर को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर इसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ जो है वो लेस दैन 1 सेंटीमीटर है और ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो कि 60 सेंटीमीटर भी हैं, ठीक है, या तो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, या कुछ ऐसे भी हैं जो 60 सेंटीमीटर भी देखे गए। नेक्स्ट इसकी बॉडी वॉल की बात कर लें तो इसकी बॉडी वॉल क्या है, सबसे पहले एपिडर्मस। इसकी जो है एपिडर्मस यहाँ पे ही देख लें। एपिडर्मस एक इसकी आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मस है। उसके अलावा जो एपिडर्मस है दैट इज़ द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एपिडर्मस का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इन्वायरमेंट के साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट है। उसके अलावा इसके जो एपिडर्मल सेल्स हैं उस पर सिलिया भी मौजूद होते हैं और उस पर माइक्रोविलाई भी, यानी कि कुछ पे सिलिया मौजूद है और कुछ पे माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद इसके पास मौजूद होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। कुछ जो पहले हमने फाइलम्स पढ़े उसमें हमने एपिडर्मिस के बाद गैस्ट्रोडर्मिस की बात की थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एपिडर्मिस के बाद उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के बिलो मौजूद होती है। उसके अलावा ये सेपरेट करती है एपिडर्मिस को, जितने भी मीजोडर्मली ड्राइव्ड टिश्यूज़ हैं उनसे ये सेपरेट करती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसकी मस्कुलर लेयर्स। अब मस्कुलर लेयर्स में इसके दो मसल्स पाए जाते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक है सर्कुलर मसल, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल हैं इसके पास। आउटर लेयर पे सर्कुलर मसल मौजूद है जबकि इनर लेयर पे लॉन्गिट्यूडनल मसल मौजूद होता है। उसके अलावा ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीनीथ द, इट प्रेजेंट बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके अलावा कुछ मसल्स जो हैं वो डॉर्सल वेंट्रली भी पाए गए हैं, यानी कि वो मसल्स डॉर्सल और वेंट्रल साइड के दरमियान में पाए गए हैं। उसके बाद इनमें मौजूद होती है पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा है वो लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो है ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ठीक है। और ये पैरेन्काइमा सेल जो है ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर मौजूद हैं, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड गैस्ट्रोडर्मिस, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मसल और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में ये पाए जाते हैं। उसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस की अगर बात करें तो गैस्ट्रोडर्मिस एक इनर मोस्ट टिश्यू लेयर है जो कि ड्राइव होती है एंडोडर्मिस से, और इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल पाए जाते हैं। और गैस्ट्रोडर्मिस जो है वो डाइजेस्टिव कैविटी को लाइन किया होता है और ये कुछ ऐसे एंजाइम सक्रीट करती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि जो भी डाइजेस्टिव मटेरियल, कोई भी खाना वगैरह खा रहे हैं, कोई भी अपना प्रे ले रहे हैं, तो उस कुछ जो इसकी गैस्ट्रोडर्मिस है वो कुछ एंजाइम ऐसे सक्रीट करती है जो कि डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है।
ग्लैंड इसमें कुछ सेवरल टाइप के ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं जो कि उसकी वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये इसके वेंट्रल सरफेस है इसकी बॉडी की, यहाँ पे ये इसके ग्लैंड्स पाए गए हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हमने बात करनी है रैबिडिट्स की। उसमें क्या है कि जो हमारे पास रैबिडाइट्स हैं, ठीक है, रैबिडाइट्स जो हैं ये रॉड लाइक सेल्स होते हैं और ये स्वेल हो जाते हैं। और क्या होता है, ये स्वेल कब होते हैं, जब कोई भी इनको कोई नुकसान इनको पहुंचना होता है, या कोई भी प्रीडेटर है जो अभी इसने हमला करना है, या डेजिकेशन डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो, बहुत ही हार्श वेदर हो, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी वाला सीन हो, तो उस टाइम ये क्या करते हैं, अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव म्यूकस कवरिंग कर लेते हैं। स्वेल होते हैं और स्वेल होने के बाद इनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव म्यूकस कवरिंग बन जाती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हो रही है, वो इन रेप्टाइड सेल की वजह से हो रही है। उसके बाद आगे है इनके पास ग्लैंड, एडहेसिव ग्लैंड और रिलीजर ग्लैंड। एडहेसिव ग्लैंड जो हैं ये कहाँ पर ओपन होते हैं, एपिथेलियल सरफेस पे ये ओपन होते हैं, और ये कुछ स्टिकी ऐसे बिल्कुल चिपकने वाला ऐसा केमिकल सक्रीट करते हैं जो कि इस टर्बुलेरियन को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में मदद करता है। ठीक है, तो उसके बाद रिलीजर ग्लैंड क्या है, रिलीजर ग्लैंड कुछ ऐसे केमिकल को सक्रीट करता है जो कि उसकी अटैचमेंट को रिमूव करता है, यानी कि जब उसने सबस्ट्रेट से हटना है, रिमूव निकलना है बाहर, तो ये रिलीजर ग्लैंड मदद करते हैं उन सक्रीशन की वजह से कि उस सबस्ट्रेट से रिमूव हो जाएं। ठीक है, एडहेसिव ग्लैंड उनको टर्बुलेरियन को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करवा रहे हैं और रिलीजर ग्लैंड उनको वहाँ से रिमूव करवाने में मदद देते हैं। ये तो हो गई इसकी बॉडी वॉल। उसके बाद अगर इसकी लोकोमोशन की बात करें तो इसकी लोकोमोशन में क्या है कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं। उसके अलावा इनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये बॉटम डिवेलर्स होते हैं मोस्टली। ये ग्लाइड करते हैं सबस्ट्रेट पे, ऐसे जैसे फिसल रही होती है कोई आहिस्ता आहिस्ता चीज़, बिल्कुल वैसे ही ये चलते हैं। उसके अलावा इनके पास सीलिया होते हैं और वो सीलिया जो है उनकी वजह से इनकी मूवमेंट बिल्कुल ऐसे जैसे बलदार मूवमेंट होती है ना, इस तरह की मूवमेंट होती है। उसके बाद ये इनमें क्या है कि हमने बात की थी कि म्यूकस की एक कवरिंग अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं जो कि हेल्प करती है, इसकी एडहेजन में हेल्प करती है। उसके अलावा जो है इसके सीलिया के इंट्रैक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो है इसमें बताया हुआ है कि दे हैव डेंसली सिलिएटेड वेंट्रल सरफेस फ्लैटेंड बॉडी। बॉडी इनकी फ्लैट है लेकिन वो सिलिएटेड, सीलिया उस पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो कि उसकी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने फालम प्लेटीहेल्मिन्थीस के कुछ करैक्टर्स, उनकी क्लासिफिकेशन और उसकी पहली क्लास टर्बुलेरिया की बॉडी वॉल और उसकी लोकोमोशन को डिस्कस किया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी डाइजेशन और उसकी जो है गैस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे।